हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता, एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक ड्रीम इंटरप्रेटर। ओके, और मैं हूं ऑथर बहुत सारी बुक्स की, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, ड्रीम इंटरप्रिटेशंस एक्सेट्रा। अगर आपको मेरी बुक्स के लिंक्स चाहिए तो आप डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन्हें देख सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे दिवाली एडिशंस की। ठीक है, कि दिवाली पर बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना होता है ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा हम पे बनी रहे, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, धन धान्य और घर में बहुत सारी खुशियां आए। तो उसी में से आज मैं एक टॉपिक निकाल के लाई हूं कि जब हम दिवाली की पूजा करते हैं, हम गणेश लक्ष्मी सिलेक्ट करते हैं या लक्ष्मी गणेश सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो वो लक्ष्मी गणेश कैसे हमें उन मूर्ति को बेस्ट मूर्ति सिलेक्ट करनी है हमारे घर के लिए, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिवाली पे हम लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अपने घर लाते हैं, है ना। हमारे पूजन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो। लक्ष्मी माँ का पूजन दिवाली की रात को करने से सब जानते हैं कि घर में बहुत खुशियां, पीस, प्रोस्पेरिटी, पैसा सब आपकी जिंदगी में आता है। एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आपकी लाइफ में होती है। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन मूर्ति में क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए सेपरेटली। लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग और गणेश जी की मूर्ति अलग, हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम ध्यान देंगे, पहले हम चीजें देखेंगे गणेश जी की मूर्ति पे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति जब हम खरीदें तो वो आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए जब हम उन्हें अपने पूजा घर में प्लेस कर रहे हैं। तो आजकल जो जुड़े वाले लक्ष्मी गणेश आते हैं ना, वो हमारे मंदिर के लिए ठीक नहीं होते। गणेश जी की मूर्ति की जो सूंड है वो बाएं हाथ की तरफ झुकी होनी चाहिए। दाएं हाथ की तरफ झुकी हुई सूंड हम शुभ नहीं मानते। और जो सूंड है उसमें दो बल नहीं पड़ने चाहिए, वो सिंगल ही एक तरफ झुकी होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आप ये जरूर चेक करें कि उनके हाथ में मोदक हो। मोदक वाले गणेश जी बहुत ज्यादा सुख शांति का प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं अगर हम लक्ष्मी गणेश पूजन में गणेश जी की ऐसी मूर्ति रखें जिनके हाथ में मोदक हो तो घर में बहुत प्रोस्पेरिटी आती है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। गणेश जी की मूर्ति में उनके जो वाहन है हमारे प्यारे मूषक, वो भी जरूर हो। तो ऐसी मूर्ति बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी का प्रतीक मानी जाती है कि हाथ में मोदक और नीचे मूषक, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ वाली ये मूर्ति मानी जाती है। तो जब हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित कर रहे हैं दिवाली वाले दिन, तो उस दिन अगर ऐसी गणेश जी की मूर्ति आए जिसमें मूषक भी हो तो वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लेकर आएगी आपकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी की, ग्रोथ की, पीस की, हर तरीके से एक मटीरियलिस्टिक सक्सेस की। सोना, चांदी, पीतल या अष्ट धातु के लक्ष्मी गणेश का पूजन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है दिवाली के दिन। अगर आप ये वाले लक्ष्मी गणेश नहीं रख पा रहे हैं तो आप पायराइट की कोई चीज अपने लक्ष्मी गणेश के साथ रखेंगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ लाकर देगा। अब देखते हैं माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए दिवाली के दिन स्थापना के लिए या पूजन के लिए, या लक्ष्मी गणेश जब हम खरीदते हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति में। सबसे पहला, लक्ष्मी जी जब हम ले रहे हैं, उनकी मूर्ति जब हम ले रहे हैं तो वो उल्लू पे विराजमान नहीं होनी चाहिए। उल्लू पे विराजमान लक्ष्मी जी को काली लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जो हम दिवाली वाले दिन स्थापना में नहीं रखते। कोशिश कीजिए अगर वो कमल के फूल पे बैठी हैं तो बहुत अच्छा है, वरना वो नॉर्मल भी किसी सिंहासन पे बैठी हैं तो भी वो मूर्ति बहुत बहुत शुभ मानी जाएगी। दूसरा, अगर माँ लक्ष्मी के हाथ में कोई पैसों का घड़ा हो, ठीक है, जो एक्चुअली वो इस तरीके से पोर आउट कर रही हैं बाहर, तो डेफिनेटली वो मूर्ति भी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस मानी जाएगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके ऋण उतर जाएंगे, आपका जितना भी लोन डेट में आप चल रहे हो सब समाप्त हो सकता है विद इन दैट ईयर। सो अगर आपको कोई ऐसी मूर्ति लक्ष्मी माँ की मिलती है जिसमें वो धन पोर आउट कर रही है एक घड़े में से, तो वो बहुत शुभ मूर्ति मानी जाती है। आप दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माँ की कोई ऐसी मूर्ति ना लाएं जिसमें माँ खड़ी हुई हैं।
आप हमेशा ऐसी मूर्ति लें जिसमें माँ बैठी हुई हैं, क्योंकि जिस मूर्ति में माँ खड़ी हुई होंगी, अगर आप वो पूजा में रखेंगे तो ये उनके जाने का संकेत माना जाता है कि लक्ष्मी जी उठ गई हैं अपने स्थान से कहीं और जाने के लिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो आप हमेशा ऐसी मूर्ति लें जिसमें माँ बैठी हुई है। सो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति सिलेक्ट करते हुए आप इन बातों का जरूर जरूर ख्याल रखें, और आप अपनी जिंदगी में चेंजेस अपने आप ही नोटिस करेंगे अगर आप इन मूर्तियों के साथ पूजन करेंगे तो। ठीक है, अब हम मिलेंगे दिवाली एडिशन की नई वीडियोस के लिए बहुत जल्दी। थैंक यू।